हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ट्यूशन कॉर्नर। आज स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स, न्यू सब्जेक्ट। इनकम टैक्स को बहुत से स्टूडेंट्स बहुत ही टफ सब्जेक्ट समझते हैं, जबकि इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है जितना स्टूडेंट समझते हैं। उसको मैं बहुत ही इजी वे में और आसान तरीके से आपको कराऊंगा किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि इनकम टैक्स में जो टोटल चैप्टर हैं उसमें हेड्स हैं। हेड्स क्या है? सबसे पहले आता है सैलरी हेड, सैलरी क्या होती है। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है बिजनेस प्रोफेशन। नेक्स्ट आता है कैपिटल गेन। और उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो किसी भी पर्सन की इनकम इन 5 तरीके से ही हो सकती है। अब वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कराऊंगा। दूसरी चीज जो आज हम यहाँ पे चैप्टर करेंगे वो करेंगे रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। रेजिडेंशियल स्टेटस कि वो कौन सा रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, किसे कहते हैं। असेसमेंट ईयर जो चल रहा है वो है 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। असेसमेंट ईयर उसे कहते हैं जिसमें टैक्स डिटरमाइन किया जाता है, जिसमें टैक्स निर्धारित किया जाता है। इसे बोलते हैं कर निर्धारण वर्ष। और इसी के ही 1 साल पहले चलता है प्रीवियस ईयर, जैसे 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20। अब रेजिडेंस कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेजिडेंट। 3 तरह के रेजिडेंट्स होते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, साधारण निवासी। ऑर्डिनरी रेजिडेंट सेक्शन 6(1) के अकॉर्डिंग ऑर्डिनरी रेजिडेंट किसे कहते हैं? ऑर्डिनरी रेजिडेंट उसे कहते हैं जो 2 बेसिक कंडीशन में से एक बेसिक कंडीशन पूरी करता हो तथा दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करता हो, उसे कहते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नंबर 2, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट सेक्शन 6(6)(a) में आता है। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट उसे कहते हैं जो 2 बेसिक कंडीशन में से एक बेसिक कंडीशन पूरी करता हो तथा दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी ना करता हो, उसे कहते हैं नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तीसरा होता है नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट उसे कहते हैं जो 2 बेसिक कंडीशन में से कोई सी भी बेसिक कंडीशन पूरी ना करता हो, उसे कहते हैं नॉन रेजिडेंट। अब ये बेसिक कंडीशन कौन सी हैं, एडिशनल कंडीशन कौन सी होती हैं, ये देखते हैं। बेसिक कंडीशन 2 बेसिक कंडीशन है, जैसे लगा ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। वह इंडिया में प्रीवियस ईयर मीन्स 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20, इसमें कम से कम 182 दिन 182 डेज इंडिया में रहा हो या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो। नेक्स्ट बेसिक कंडीशन है ही हैज बीन इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग द 4 years preceding the previous year and is in India for at least 60 days during the previous year। वह इंडिया में पिछले 4 सालों में, प्रीवियस ईयर से पिछले 4 साल में रहा हो, 365 दिन इंडिया में रहा हो कम से कम, और प्रीवियस ईयर में 60 दिन इंडिया में रहा हो। यह सेकंड कंडीशन है। एडिशनल कंडीशन कौन सी होती हैं? ही हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 out of 10 प्रीवियस ईयर। वो पिछले 10 सालों में, प्रीवियस ईयर से पिछले 10 सालों में, प्रीवियस ईयर से पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल इंडिया में रहा हो। नेक्स्ट है सेकंड, ही हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज मीन्स 2 year इन ऑल ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। वो पिछले 7 सालों में, प्रीवियस ईयर से पिछले 7 सालों में 730 दिन इंडिया में रहा हो कम से कम। तो ये 2 कंडीशन है जो एडिशनल कंडीशन है और ये बेसिक कंडीशन है। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहां पे क्वेश्चन करना होगा कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट किस किस कंडीशन में टैक्स पे करेगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट किस किस कंडीशन में टैक्स पे करेगा, और नॉन रेजिडेंट किस किस कंडीशन पर टैक्स पे करेगा, वो कौन सी कंडीशन है। तो बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूं कौन सी कंडीशन है। नंबर फर्स्ट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट अपनी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अर्न की गई इनकम पर टैक्स देगा। कहने का मतलब यह है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट को तो टैक्स देना ही देना है। अगर वो टैक्स फ्री इनकम है फिर तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर वो टैक्स फ्री नहीं है तो ऑर्डिनरी को तो टैक्स देना ही है।
कंडीशन नंबर 1, अगर हम बिजनेस करते हैं इंडिया में और अमाउंट रिसीव करते हैं इंडिया में, तो तीनों कंडीशन में टैक्स पे किया जाएगा, चाहे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या वो नॉन रेसिडेंट है। कंडीशन नंबर 2, अगर हम बिजनेस करते हैं इंडिया में और अमाउंट रिसीव करते हैं दूसरी कंट्री में जाके, इंग्लैंड में रिसीव करते हैं, अमेरिका में रिसीव करते हैं, तब भी तीनों कंडीशन में टैक्स दिया जाएगा, क्योंकि बिजनेस कहां पे चल रहा है, इंडिया में, तो टैक्स देना ही है। कंडीशन नंबर 3, अगर हम बिजनेस करते हैं बाहर आउट ऑफ इंडिया और अमाउंट रिसीव करते हैं इंडिया में, तब भी तीनों कंडीशन में टैक्स दिया जाएगा, चाहे वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है या वो नॉन रेसिडेंट है। कंडीशन नंबर 4, अगर हमारा बिजनेस चलता है बाहर आउट ऑफ इंडिया और वो कंट्रोल होता है इंडिया से, बिजनेस कहां पे चल रहा है, बाहर, एंड कंट्रोल बाय इंडिया, कंट्रोल इंडिया से है या सेटअप बाय इंडिया, तो उसमें ऑर्डिनरी को तो टैक्स देना ही देना है, नॉट ऑर्डिनरी भी टैक्स देगा और उतनी ही अमाउंट पर टैक्स देगा जितनी अमाउंट पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट टैक्स देगा। कंडीशन नंबर 5, अगर हमारा बिजनेस बाहर चलता है, आउट ऑफ इंडिया चलता है, इंडिया का कोई लेना देना नहीं है, तो उस पर ओनली फर्स्ट वाला कैंडिडेट ही टैक्स देगा, यानी फर्स्ट कंडीशन में ही टैक्स दिया जाएगा, सेकंड वाला टैक्स नहीं देगा, थर्ड कंडीशन में भी टैक्स नहीं दिया जाएगा। और क्या हो सकता है, एक इनकम होती है पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पास्ट की बिना टैक्स लगी फॉरेन इनकम जो प्रीवियस ईयर में इंडिया लाई गई, उस पर कोई भी टैक्स नहीं देगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर की इनकम नहीं है। इसके बाद इंडियन कंपनी का डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है, इंडियन कंपनी कह सकते हैं या डोमेस्टिक कंपनी कह सकते हैं, उस पर जो डिविडेंड होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं देगा, चाहे वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है या नॉन रेसिडेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, इंडियन एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं देगा। अगर मान लीजिए फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम है, कि हमारी एग्रीकल्चर इनकम कहां पर है, अमेरिका में हमारी एग्रीकल्चर इनकम है और वो हमने वहीं पर खर्च कर दी, चिल्ड्रन की एजुकेशन पर वहीं पर खर्च कर दी, तो उस पर ओनली फर्स्ट कैंडिडेट वाला टैक्स देगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने यहां पर आपको बताए, इसी के बेस पर ये क्वेश्चन होने हैं, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किस तरह क्वेश्चन बीकॉम में, बीबीए में या एमबीए में आता है वो आगे करेंगे। इनके बेस पर अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, द फॉलोइंग आर द इनकम ऑफ श्री राम प्रसाद फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। ये पॉइंट है यहाँ पे ABCDEFGH, और लास्ट में लिखा है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन एसर्टेन द टैक्सेबल इनकम ऑफ श्री राम प्रसाद फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। इफ श्री राम प्रसाद इज ए रेजिडेंट मीन्स ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट यहाँ क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, पर्टिकुलर ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, और यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2021। वन बाय वन पॉइंट, पहले फर्स्ट पॉइंट लेंगे यहां पर, ए प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन ईरान रिसीव्ड इन इंडिया। अब प्रॉफिट बिजनेस कहां पे था हमारा, ईरान में, रिसीव्ड कहां पे हुआ, इंडिया में, तो इस कंडीशन में तीनों जगह टैक्स दिया जाएगा, चाहे वो ऑर्डिनरी है, नॉट ऑर्डिनरी है, नॉन रेसिडेंट है, तीनों कंडीशन में टैक्स पे करना होगा। सेकंड पॉइंट है बी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन ईरान रिसीव्ड इन इंडिया। हमारी हाउस प्रॉपर्टी कहां पर है, ईरान में है, लेकिन रिसीव्ड कहां पे हो रहे हैं, इंडिया में। तो अगर अमाउंट इंडिया में रिसीव होती है तो उन्हें टैक्स देना होगा, चाहे वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है या नॉन रेसिडेंट है। तो ये भी तीनों कंडीशन में आएंगे, 500, 500 एंड 500। और ये आपको सेंटेंस बिल्कुल जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में वही लिखना है। थर्ड पॉइंट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान डिपॉजिट इन बैंक देयर। ये हमारी हाउस प्रॉपर्टी कहां पर है, पाकिस्तान में है, वहीं बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करा दिया, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, तो इस पे ओनली फर्स्ट वाला कैंडिडेट ही टैक्स देगा, मींस फर्स्ट कंडीशन में ही यहां टैक्स दिया जाएगा 1000, ना यहां पर आएगा और ना ही यहां पर आएगा। डी पॉइंट है प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान डिपॉजिट इन बैंक देयर 20,000, ब्रैकेट पे ध्यान नहीं देंगे अभी। दिस बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो कंट्रोल वाले केस में जो अमाउंट फर्स्ट वाले में आएगी वही सेकंड वाले में आएगी, कंट्रोल वाले केस में। अब ब्रैकेट ध्यान देते हैं, यहां पे लिखा है आउट ऑफ 20,000
ए सम ऑफ 10,000 ब्रॉट इनटू इंडिया, तो इसमें 10,000 रुपये इंडिया लाए गए। यहां ब्रॉट है इसलिए नहीं आएगा। अगर यहां पे मान लीजिए रिसीव होता तो यहां पे 10,000 आ जाता, अगर रिसीव होता। ये ब्रॉट है मीन्स किसी दूसरे के थ्रू लाए गए हैं, इसका मतलब डायरेक्टली पैसा हमें नहीं मिला, डायरेक्टली पैसा जो है इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं आया, इसलिए ये थर्ड वाले में नहीं आएगा। ब्रॉट है, रेमिटेड है तो नहीं आएगा। रिसीव होता तो यहां पर ये 10,000 आ जाते अगर रिसीव होता। नेक्स्ट है ई पॉइंट। ई पॉइंट लिखेंगे आप इसके बाद, एक्रूड इन इंडिया बट रिसीव इन इंग्लैंड। आप एक्रूड कहां पे कर रहे हो, पैसे अर्न कहां पे कर रहे हो, इंडिया में। चाहे आप रिसीव कहीं भी जाके करें, लेकिन आप पैसे कमा कहां पे रहे हो, इंडिया में, तो आप टैक्स देना ही पड़ेगा हर कंडीशन में। तो ये 2000, 2000, 2000 तीनों में आएगा। एफ पॉइंट है प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन कानपुर। कानपुर इंडिया में है, बिजनेस कहां पे चल रहा है आपका, कानपुर में, तो तीनों कंडीशन में टैक्स दिया जाएगा। 6,000, 6,000, 6,000। जी पॉइंट है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड, इट इज ऑल स्पेंड ऑन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन लंदन। ये एग्रीकल्चर इनकम है, इंडियन एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, ये इंग्लैंड की एग्रीकल्चर इनकम है, और ये सभी इनकम इंग्लैंड में ही बच्चों के एजुकेशन पर खर्च कर दी गई। तो इंडिया से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये ओनली फर्स्ट में आएगा। अगर ये इंडियन एग्रीकल्चर इनकम होती तो एग्जेम्प्ट थी, फिर नहीं आती, लेकिन कहाँ की है, इंग्लैंड की है, इसलिए फर्स्ट वाले को ही टैक्स पे करना पड़ेगा इस अमाउंट पर, फर्स्ट कंडीशन में। नेक्स्ट है पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पास्ट की बिना टैक्स लगी फॉरेन इनकम जो प्रीवियस ईयर में इंडिया लाई गई, उस पर कोई भी टैक्स नहीं देगा। रीजन, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर की इनकम नहीं है, तो इसलिए किसी भी कंडीशन में यहां पे टैक्स पे नहीं होगा। अब टोटल करेंगे इसके बाद, इसका टोटल करेंगे 39,500 आता है इस कंडीशन में, यहां पर आता है 33,500, यहां पर आता है 13,500 रुपए। तो ये टैक्सेबल इनकम है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो एज 39,500 पर टैक्स पे करेगा। नॉट ऑर्डिनरी, अगर वो नॉट ऑर्डिनरी है तो 33,500 पर पे करेगा। अगर नॉन रेसिडेंट है तो 13,500 अमाउंट पर टैक्स पे किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट करते हैं इसके बाद क्वेश्चन। कुछ डिफरेंट पॉइंट है इसमें। द फॉलोइंग आर द इनकम ऑफ श्री कृष्ण लाल फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। और लास्ट में आपको इसमें करना क्या है, कंप्यूट श्री कृष्ण लाल ग्रॉस टोटल इनकम इफ ही इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। तो फॉर्मेट इसका यही है, पर्टिकुलर, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-2021। फर्स्ट पॉइंट है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम हुई तो वो टैक्सेबल है, लेकिन टैक्सेबल वो ओनली फर्स्ट वाले में ही आएगा क्योंकि इंडिया में रिसीव नहीं हुआ है। दूसरी बात, एग्रीकल्चर इनकम इंडिया वाली एग्जेम्प्ट होती है, फॉरेन एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, सैलरी रिसीव इन इंडिया बट द सर्विस वर रेंडर्ड इन इराक। सैलरी कहाँ पे रिसीव हुई, इंडिया में। तो जब सैलरी इंडिया में रिसीव हुई है तो उस पर सभी कंडीशन में टैक्स दिया जाएगा, ऑल थ्री कंडीशन में। हालांकि सर्विस कहाँ पे की है, इराक में की है, लेकिन रिसीव इंडिया में है, इसलिए तीनों कंडीशन में टैक्स पे करना होगा। थर्ड पॉइंट है इनकम फ्रॉम बिजनेस कैरीड ऑन इंडिया। बिजनेस कहां पे चल रहा है, इंडिया में चल रहा है, तो तीनों कंडीशन में टैक्स दिया ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड या इंडियन कंपनी का डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है और उस पर कोई भी टैक्स नहीं देगा। एग्जेम्प्ट, टैक्स फ्री, कर मुक्त, फिर टैक्स नहीं देना। फिफ्थ पॉइंट है इंटरेस्ट अर्न एंड रिसीव इन बांग्लादेश फ्रॉम बैंक डिपॉजिट देयर। इनकम कहां पे अर्न हुई, बांग्लादेश में। डिपॉजिट कहां पे हुआ, बांग्लादेश में। इंडिया से कोई मतलब नहीं है, तो ओनली फर्स्ट वाले कंडीशन में ही टैक्स दिया जाएगा, सेकंड में नहीं आएगा, थर्ड में नहीं आएगा। एंड लास्ट पॉइंट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस इन सेलोन बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया एंड रेमिटेड टू इंडिया। तो फर्स्ट वाले में तो आएगा ही आएगा क्योंकि ये कंट्रोल होता है इंडिया से, इसलिए सेकंड में भी आएगा, और सेकंड में वही अमाउंट आएगा जो फर्स्ट वाले में आएगा। थर्ड वाले में क्यों नहीं आया, क्योंकि रेमिटेड लिखा है। अगर रिसीव लिखा होता तो थर्ड वाले में भी आता। अब इसका टोटलिंग कर देना है। इसका टोटल होगा आपका 74,000, यहाँ का टोटल आता है 38,000, यहाँ का आता है 24,000। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये आपको करने हैं।